एक बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों पर दूसरे दौर की बैठक खत्म कर दी है। पहले दौर की लगभग 3 घंटे ये बैठक चली, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर मंथन हुआ और दूसरे दौर की बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा हुई है। एक हाई लेवल बैठक की गई है, अमरनाथ यात्रा को लेकर मंथन किया गया है। जिस तरह से आतंकियों ने हमले की धमकी दी है, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। सुरक्षा के मद्देनजर अहम मुद्दों पर इस पर चिंतन किया गया, सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर इस पर चर्चा हुई है और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर मंथन हुआ। 2 दौर की सुरक्षा के मद्देनजर यह बैठक हुई है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और दूसरे दौर की भी बैठक हुई है जिसमें कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, बेहद अहम बैठक, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या निकला है बैठक के बाद? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और आप ये तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि जो तमाम जो इस बैठक में संबंधित लोग हिस्सा लेने आए हैं, उनके स्टाफ यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं और अलग अलग जो स्तर के अधिकारी थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अब हम बताते हैं कि इस बैठक में आखिरकार क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ तो जम्मू की सुरक्षा को लेकर, कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया आईबी ने, सेना के अधिकारियों ने, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने, किस तरीके से कश्मीर और कश्मीर के बाद खास तौर पर जम्मू को जो आतंकी निशाना बना रहे हैं बदली हुई परिस्थितियों में, उनसे कैसे निपटा जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और जानकारी ली तो दूसरी ओर उनको कुछ दिशा निर्देश दिए कि इन बिंदुओं पर काम करना है। जम्मू में आतंकवाद जो पांव अपने पसार रहा है। अब दूसरे दौर की जो बैठक थी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर, तो प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते में 3 बड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुके हैं जम्मू में खासतौर पर, और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को आत्मघाती हमलों से निशाना बनाया जा सकता है। तो अब ऐसी सूरत में कैसे वहां पर सुरक्षा सुदृढ़ की जाए और किस तरीके से आगे बढ़ी जाए, इन सारी चीज़ों पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में यह चर्चा हुई और गृह मंत्री ने निर्देश दिए। तो ये 2 अहम चीज़ है और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जिसको हम कहते हैं वह गृह मंत्री ने किया और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बिल्कुल, लेकिन अमित, सबसे बड़ा सवाल ये कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाने की बात की जा रही है, तैयारियों की बात कही जा रही है। क्या इसीलिए भी इसमें बाधा डालने के लिए एक के बाद एक कई आतंकी साजिश रची जा रही है, इस तरह की धमकियां दी जा रही है? इस पर कुछ रिएक्शंस आए हैं? प्रशांत, देखिए, पिछले 15 दिनों के अगर हम बात करें तो 4 बड़े आतंकी हमले जम्मू में, इसके अलावा अन्य जो कश्मीर में भी जो प्रोपेगेंडा फिर से सर उठाने की कोशिश की जा रही है, इन सारी परिस्थितियों पर भारत की एजेंसियों की नज़र है और इन्हीं हालात को देखते हुए जैसे ही मोदी सरकार 3.0 अपने अस्तित्व में आई, जैसे ही शपथ ग्रहण किया, 1 हफ्ते के भीतर यह सबसे बड़ी बैठक है गृह मंत्रालय की कश्मीर के मुद्दे को लेकर। और जाहिर सी बात है कि आने वाले 5 सालों में जब रणनीति बनाई जाएगी, जब नीतियां बनाई जाएंगी, इस बैठक की छाप उसमें देखने को मिलेगी कि आखिरकार जो इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं, कैसे सुरक्षा बलों का कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन होगा, कैसे विकास की परियोजनाएं काम करेंगी और कैसे आतंकियों का नेटवर्क होगा ध्वस्त। सुरक्षा से जुड़े तमाम ऐसे विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये बैठक खत्म हुई है और ये तस्वीरें बैठक खत्म करके वहां से निकलते हुए तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें अलग अलग विभागों के वरिष्ठों की मौजूदगी थी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले जिस तरह से कुछ दिनों से चर्चा में एक बार फिर आए हैं, उसे लेकर मंथन हुआ है कि सुरक्षा और कैसे पुख्ता हो। दूसरे चरण में खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को लेकर मंथन हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा बलों से जुड़े तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की ये तस्वीरें। मनोज सिन्हा भी वहां से अब बैठक से बाहर निकलते हुए, एलजी जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद थे जब गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बेहद अहम बैठक हुई है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के चर्चा हुई है और दूसरे चरण की बैठक में अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एलजी की भी मौजूदगी थी और अहम चिंतन किया गया है सुरक्षा पुख्ता करने की दिशा में नए कदम क्या उठाए जा सकते हैं। अमित पांडे लगातार नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। अमित, बैठक खत्म हो चुकी है, बाहर निकले हैं, किस तरह के और खबरें आ रही है, आखिर किस तरह के फैसले भी हुए होंगे?
देखिए, सबसे पहले हम आपको तस्वीरें प्रशांत दिखा रहे हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये तस्वीरें हैं, गृह मंत्रालय के सामने की ये तस्वीरें। और ठीक बैठक खत्म होने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, अभी मनोज सिन्हा निकले हैं, इसके बाद संभवतः अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो निकलेंगे और उन्हीं के इंतजार में जो स्टाफ है वो यहाँ पर खड़ा है। खैर, ये तो प्रोसीजर है, लेकिन क्या हुआ इस बैठक में अंदाजा लगाइए प्रशांत की। सेना अध्यक्ष मौजूद है, NSA मौजूद है, अर्धसैनिक बलों के नुमाइंदे मौजूद हैं, इंटेलिजेंस ग्रिड के नुमाइंदे मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनसे प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए कि कितनी महत्वपूर्ण यह बैठक हुई है। और जाहिर सी बात है, जब आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है तो बदली हुई परिस्थितियों में कैसे उनके मंसूबों को ध्वस्त किया जाए, जैसे ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कश्मीर में घाटी में ध्वस्त किया गया था, ठीक उसी तरीके से थ्रस्ट ऑन टेररिज्म, क्रश टू टेररिज्म, ये जो पॉलिसी है इस पर कैसे अमल में लाया जाए, कैसे और प्रभावी तरीके से काम करे गृह मंत्री अमित शाह के विजन के मुताबिक, यह इस पूरी बैठक का सारांश था। बिल्कुल, शुक्रिया।